दोस्तों, इसरो ने चीनी सेना का भेजा फ्राई करने की पूरी तैयारी कर ली है। बस इसमें तड़का मारने की देरी है। फिर चीन के प्यादों का भारतीय सेना ऐसा तेल निकालेगी कि उनको उनकी नानी याद आ जाएगी। जिस ताकत का उन्हें गुमान है वो भारतीय वीरों के आगे 9-11 हो जाएगा, क्योंकि अब भारतीय सपूतों को चालबाज चीन की हर हरकत की जानकारी होगी। लिहाजा भारत के खिलाफ उसका कोई भी कदम उसकी बैंड बजा देगा। दोस्तों, दरअसल 2 साल पहले जिस सैन्य सैटेलाइट का प्रस्ताव सरकार ने रखा था उसे मंजूरी मिल गई है। बस उसके इम्प्लीमेंट होने की देर है। फिर चीन के कब्र खोदने में मादरे हिंद के सपूतों को जरा भी देर नहीं लगेगी। भारत के इस कदम से चीन की सांसें अब फूलने लगी हैं, फेफड़े दम भरने लगे हैं। हालत ये हो गई है कि दिमाग के पेचिस ने चीन का फ्यूज उड़ा दिया है और सेमीकंडक्टर से धुआं निकलने लगा है। इसरो ने उसका ऐसा तगड़ा ताबीज बना दिया है कि उसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भारत के इस तोड़ को वो जवाब कैसे दे। इधर बेचारे पाकिस्तान की तो पहले से ही पुक पुक हो रही है और अब अपने अब्बा जान का हाल देखकर तो उससे पसीने छूटने लगे हैं। यानी दोस्तों, बहुत कुछ ऐसा धमाकेदार होने वाला है जिससे हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा और वो मोदी मोदी चिल्लाएगा। लेकिन ऐसा होने क्या वाला है, मैं आज आपको ये बताने वाला हूं। चीन के अब लगेगी लंका, भारत बजाएगा ऐसा डंका। इसरो भारतीय सेना को देगा अचूक ब्रह्मास्त्र। दोस्तों, इसरो ने भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा करने का कई मौका दिया है, लेकिन इस बार जो इसरो करने जा रहा है वो चीनी सेना के ऊपर भारी पड़ने वाला है। इसरो का ये ऐसा हथौड़ा है जिससे चीनी सेना का दिमाग घूम जाएगा और भारतीय सेना उसका अक्ल ठिकाने लगा देगी। दोस्तों, दरअसल भारतीय सेना बेहद ताकतवर होने वाली है, क्योंकि केंद्र सरकार ने घोषणा की थी कि वो भारतीय मिलिट्री के लिए अलग सैटेलाइट लॉन्च करेगी, जिसमें GSAT-7B और GSAT-7R शामिल है। इन सैन्य उपग्रहों की मंजूरी मिल गई है। इस सैन्य सैटेलाइटों के बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय सेना के पास कुल कितने सैन्य उपकरण हैं। दोस्तों, इसकी जानकारी फिलहाल सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि भारत के पास कुल 7 मिलिट्री सैटेलाइट हैं। इनमें GSAT-7A, GSAT-7 और माइक्रोसैट-R सबसे नवीनतम है और आसमान से भारतीय सेना के लिए कई तरह की जानकारियां भेजते हैं। दोस्तों, यहां सवाल उठता है कि आखिर ये सैन्य सैटेलाइट होती क्या है। चलिए आपको वो भी बता देता हूं। क्या होती है सैन्य सैटेलाइट, कैसे करती है सेना की मदद, पहला मिलिट्री सैटेलाइट कहां आया। दोस्तों, मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की तरह होती है, लेकिन इनका इस्तेमाल खास तौर पर मिलिट्री के लिए किया जाता है। किसी भी सैन्य मिशन में सबसे अहम भूमिका खुफिया जानकारी, नेविगेशन और सैन्य संचार का होता है। अब ये सभी का काम सीधे सैटेलाइट के जरिए किया जाता है, लेकिन लगातार ऐसा देखा जाता था कि दूसरे कामों के लिए भेजे गए सैटेलाइट सेना की जरूरतों पर खरे नहीं उतरते थे। इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने अपनी सेनाओं के लिए खास तौर से सैटेलाइट भेजने का दौर चलाया। इसके अलावा सैटेलाइट का एक अहम इस्तेमाल खुफिया निगरानी के लिए किया जाता है। मिलिट्री सैटेलाइट आमतौर पर पड़ोसी और अन्य परस्पर देशों जिनसे खतरा होता है उनके रक्षा उपकरणों, मिलिट्री कैंपों पर नजर लगाए रखते हैं। इसमें सबसे नए तरीके के सैटेलाइट पूर्व चेतावनी देने वाले होते हैं। ये दुश्मन देश में युद्ध की तैयारियों की जानकारी मुहैया करा देते हैं। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि रूस यूक्रेन युद्ध में इसी सैन्य सैटेलाइट के जरिए अमेरिका रूस के हर सैन्य गतिविधि की जानकारी यूक्रेन को देता था। अमेरिका से मिली इसी जानकारी के हिसाब से यूक्रेन अपने सैनिकों को तैनात करता था, जिसका नतीजा रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। हालांकि अमेरिका इस मामले में 1960 से ही सक्रिय हो गया था। अमेरिका ने 1950 के दशक में ही अपने नेवी को नेविगेशन की सुविधा देने के लिए पहला सैटेलाइट लॉन्च कर दिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक अंतरिक्ष में अभी तक 320 मिलिट्री सैटेलाइट भेजे जा चुके हैं। चीन भी इसी रास्ते को इख्तियार करते हुए ओगन सीरीज की 30D, 30E और 30F को इतना ताकतवर बना चुका है कि ये दुश्मनों के ठिकानों की महीन जानकारियां भी जुटा लेती हैं। दोस्तों, यहां सवाल फिर खड़ा होता है कि किस देश के पास कितनी मिलिट्री सैटेलाइट है। दोस्तों, यूं तो विश्व पटल पर अपने देश के मिलिट्री के लिए अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजने के मामले में भारत 6ठे स्थान पर है, लेकिन पहले स्थान पर काबिज यूनाइटेड स्टेट के सामने भारत अभी काफी पीछे है। आइए एक नजर विश्व के उन प्रमुख देशों पर डाल लेते हैं जो मिलिट्री सैटेलाइट पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, स्पेस में सबसे ज्यादा ताकतवर सैटेलाइट अमेरिका और रूस के हैं। अमेरिका के मिलिट्री सैटेलाइट के पहले प्रोजेक्ट का नाम वेपन सिस्टम 117L था। इसके बाद कोरोना, कैनियोन, एक्वाकैड, ओरियन, मैग्नम और ट्रम्पेट जैसे बड़े मिलिट्री सैटेलाइट प्रोजेक्ट लॉन्च किए। यूएस की नवीनतम सैटेलाइट प्रोजेक्ट वाइड बैंड ग्लोबल सैटकॉम WGS-9 है। यह अंतरिक्ष में युद्ध करने की क्षमता भी रखता है।
इससे संपर्क करके मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती हैं। जरूरत पड़ने पर यह अंतरिक्ष में दुश्मन सैटेलाइट को ध्वस्त भी कर सकता है। इसी तरह रूस ने सोवियत संघ के साथ मिलकर 1960 के दशक में ही अपने मिलिट्री के लिए स्पेस एक स्टेशन बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। इसके पहले प्रोजेक्ट का नाम अल्मास था। साल 1973 से 1976 के बीच रूस ने अंतरिक्ष में सैल्यूट 2, 3 और 5 नाम से मिलिट्री के लिए खास स्पेस स्टेशन स्थापित कर दिए थे। रूस की सैटेलाइट कॉस्मोस 2524 देश को मिसाइल के द्वारा होने वाले हमलों के बारे में समय रहते सूचित कर देती है। दोस्तों, ये बात हो गई है अमेरिका और रूस की, लेकिन हमारे दो पड़ोसी दुश्मन देश जो हमें देखकर दिन रात जलते भुनते हैं, आखिर वो इस पायदान में कहां खड़े हैं? सैन्य सैटेलाइट भेजने में चीन और पाक कहां है? भारत को इन देशों के सैटेलाइट से कितना खतरा? दोस्तों, चीन के पास कुल 68 मिलिट्री सैटेलाइट हैं। इनमें 36 मिलिट्री सैटेलाइट याओगन सीरीज के हैं, जिन्हें अंतरिक्ष में भेजा गया है। चीन की याओगन सीरीज की सैटेलाइट ही उनके प्रमुख मिलिट्री के लिए अंतरिक्ष से सुरक्षा करती है। इसमें सबसे आधुनिक और नवीनतम याओगन 32A, 32B सैटेलाइट है। चीन ने FSW सीरीज, BD सीरीज, ST सीरीज की सैटेलाइट भेज रखी है। चीन की ओर से अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले सैटेलाइटों के 9 प्रकार हैं। पाकिस्तान के पास एक ही मिलिट्री सैटेलाइट है, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसे पाकिस्तान ने चीन की मदद से लॉन्च किया था। हालांकि इसके अलावा भारत के किसी भी पड़ोसी देश के पास मिलिट्री सैटेलाइट नहीं है। बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार ये सभी देश ये सुविधा जरूरत पड़ने से अपने मित्र देशों के सैटेलाइट से सुविधाएं मांगते हैं। वहीं भारत की बात करें तो वो भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मिलिट्री सैटेलाइट में भारत की रफ्तार क्या? चीन पर नजर रखने के लिए सैन्य सैटेलाइट कितना जरूरी है? दोस्तों, भारतीय वायुसेना अंतरिक्ष में प्रभावशाली ऑपरेशन को अंजाम दे सकती है। बिना किसी को खबर लगे योजनाबद्ध तरीके से हमला कर सकती है। ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इसमें एक बेहद अहम भूमिका इसरो की रही है। इसरो पाकिस्तान के करीब 87% इलाके के चप्पे चप्पे की हाई डेफिनेशन क्वालिटी की तस्वीरें और विजुअल इंडियन एयरफोर्स को मुहैया करा रहा है। अब इसरो की सैटेलाइट इतनी उन्नत है कि अंतरिक्ष से ही वो पाकिस्तान पर बाज जैसी नजर बनाए हुए है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सैटेलाइट पाकिस्तान के कुल करीब 8.8 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र से करीब 7.7 लाख स्क्वायर मीटर के ऊपर लगातार मैपिंग कर रहे हैं। साथ ही भारतीय सेना के आला अधिकारियों को लगातार 0.65 मीटर ऊपर से लिए गए HD तस्वीरों से रूबरू करवा रहा है। सूत्रों के मुताबिक भारत के करीब 14 पड़ोसी देशों के 55 लाख स्क्वायर मीटर क्षेत्र भारतीय सैटेलाइट्स के कैमरों की जद में है। हालांकि चीन से संबंधित आंकड़े तत्काल मुहैया नहीं हो पाते, क्योंकि चीनी क्षेत्र की जानकारियां केवल कुछ खास भारतीय सैटेलाइट ही दे पाती हैं। दोस्तों, भारत का पहला मिलिट्री सैटेलाइट GSAT-7 है। ये एक मल्टी बैंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जिसे रुकमणी नाम दिया गया था। ये UHF, C और KU बैंड प्रसारित करने वाले पेलोड्स के साथ भारत के ऊपर जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में तैनात है। ये पूरी तरह से मिलिट्री सैटेलाइट है। इसका इस्तेमाल सिर्फ भारतीय सैन्य संस्थाएं और भारतीय नौसेना करती है। 19 दिसंबर 2018 में लॉन्च किए गए मिलिट्री सैटेलाइट GSAT-7A को एंग्री बर्ड बुलाया जाता है। ये सैटेलाइट सैन्य संस्थानों को संचार की सुविधा तो देता है, इससे सबसे ज्यादा मदद भारतीय वायुसेना को मिलती है। ये वायुसेना की नेटवर्किंग क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। इसकी मदद से ही वायुसेना भारतीय आसमान में निगरानी रखने से ज्यादा सक्षम हो पाती है। भारतीय नौसेना ने GSAT-7R की मांग की है, जो GSAT को रिप्लेस करेगा। इसके अलावा GSAT-7B की बात चल रही है। GSAT-7C की भी योजना है। साल 2022 में GSAT-7R, GSAT-7C, GSAT-32 को साल 2022 और 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इनकी लॉन्चिंग GSLV Mk2 रॉकेट से किए जाने की संभावना है। इनमें GSAT-32 पूरी तरह से मिलिट्री सैटेलाइट नहीं है। जरूरत पड़ने पर इसका इस्तेमाल सैन्य संस्थानों के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, सामान्यतः कार्टोग्राफी की सैटेलाइट्स यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन वाली सैटेलाइट्स का उपयोग कथित तौर पर मिलिट्री करती है। जैसे सर्जिकल और एयर स्ट्राइक समेत चीन के साथ विवाद के समय कार्टोसैट, DSAT सीरीज के सैटेलाइट्स को निगरानी के लिए लगाया गया था। इन सैटेलाइट्स को मिलिट्री सैटेलाइट कहेंगे या नहीं, इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं देता, लेकिन इनमें सबसे नई सीरीज है GSAT। आमतौर पर इन्हें संचार उपग्रहों की सूची में ही रखा जाता है, जो कई बैंड्स पर काम करते हैं। इनमें से कुछ बैंड्स का उपयोग सेना करती है। 2 साल के अंदर चीन और पाकिस्तान से सटी देश की सीमाएं अब और ज्यादा सुरक्षित होने वाली हैं, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने मिलिट्री सैटेलाइट समेत 8,357 करोड़ रुपए की खरीदारी के निर्देश दिए थे। इसमें सबसे ज्यादा काम की
चीज होगी सैन्य उपग्रह, जो अंतरिक्ष से ही पड़ोसी देशों की हरकतों पर नजर रखेगा, जिससे वो हमारे देश की सीमाओं के साथ किसी तरह के नापाक हरकत न कर सके। दोस्तों, यहां सवाल ही उठता है कि ये जीसैट सैटेलाइट है क्या और कितने ऐसे सैटेलाइट अंतरिक्ष में हैं। जीसैट सैटेलाइट है क्या? अंतरिक्ष में कितने जीसैट सैटेलाइट? दोस्तों, जीसैट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित मल्टीबैंड सैन्य संचार उपग्रह है। आमतौर पर इसमें UHF, C बैंड और KU बैंड के ट्रांसपोंडर्स लगे होते हैं, जो अलग अलग बैंड्स पर रेडियो फ्रिक्वेंसी भेजते हैं, जिससे आसान और सुरक्षित तरीके से संचार स्थापित हो सके। इनका सबसे ज्यादा इस्तेमाल मिलिट्री संचार में होता है, ताकि फाइटर जेट सही समय पर टारगेट पर पहुंच सके। नौसेना आराम से युद्धपोतों और सबमरीन को रणनीति के अनुसार तैनात कर सके और सेना सीमाओं पर ही सही पोजीशन पर निगरानी कर सके। मिलिट्री सैटेलाइट्स के बारे में तो पुख्ता जानकारी देने से सरकारी संस्थाएं बचती हैं, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक अंतरिक्ष में इस समय 10 जीसैट सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 168 ट्रांसपोंडर्स लगे हैं, यानी संचार के लिए तरंगे फेंकने वाले यंत्र। इनमें से 95 ट्रांसपोंडर्स को ब्रॉडकास्टर्स को लीज पर दिया गया है। ये ट्रांसपोंडर्स C, एक्सटेंडेड C और KU बैंड्स के तहत टेलीकम्युनिकेशन, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, मौसम का पूर्वानुमान, आपदा की सूचना, खोज और राहत कार्य में मदद का काम किया जाता है। जय हिंद, जय भारत।